लेकिन जो पुराने बुजुर्ग थे वो हमेशा यही कहते थे कि अगर 2 के 3 के बीच में अगर आपकी हर रोज अपने आप नींद खुल जाती है तो इट मीन्स आपको कोई लगातार वॉच कर रहा है, आपको कोई देख रहा है। तो वो देखकर हैरान हो गया कि उसके आंखों के सामने एक भयावह लड़की खड़ी है। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वाकई यार आज तो मौसम बड़ा बेईमान है, मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। क्या हाल है सनी? अरे राज क्या हाल है यार, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बस मस्त यार, मौसम अच्छा है इसलिए आ गए। हाँ, मौसम गाँव तो में बहुत बेईमान है आज। बेईमान तो है भाई, आज मौसम कुछ ना कुछ करवा डालेगा मुझे लगता है। अच्छा, हाँ क्या करने का प्लान है फिर? वही 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 वही। ओह, अबे गलत समझ लेता तू, वो नहीं होता हमेशा। हाँ चाय का मौसम भाई, चाय अच्छा। अच्छी सी चाय, कड़क चाय बना के पियेंगे। अच्छा, हाँ लेकिन तू क्या हुआ? हमेशा की तरह इतना फ्रेश नहीं लग रहा है, क्यों? बड़ा ऐसे लग रहा है जैसे तू सोया ही नहीं काफी दिनों से। यार रात को यार नींद ही नहीं आती मुझे, पता नहीं क्या हुआ। क्यों? पता नहीं, रोज नींद ही नहीं आ रही। सुबह सोता हूँ 4 बजे। 4 बजे? वैसे कितने बजे जागते हो रात को? 3 बजे। 3 बजे आँख खुल जाती है मेरी हर रोज? हर रोज ही। 2 से 3? वैसे बुरा मत मानना इस चीज को, इतना देखो कुछ चीजें होती हैं, कुछ नहीं भी होती, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन जो पुराने बुजुर्ग थे वो हमेशा यही कहते थे कि अगर 2 के 3 के बीच में अगर आपकी हर रोज अपने आप नींद खुल जाती है और आप पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए उठते हो तो इट मीन्स आपको कोई लगातार वॉच कर रहा है, आपको कोई देख रहा है। अच्छा, ये पुरानी कहानी है। वो कैसे? चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, क्योंकि उस कहानी के बाद शायद तुम्हें तुम्हारी बात का हल मिल जाए। मैं सुनाता हूँ। ठीक। तो ये बात ऐसी है कि एक लड़का था सुरेश। सुरेश अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था। वो बहुत ही खुश था, उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। नया माहौल था, सब कुछ नया था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रात हुई। रात के समय अक्सर जैसे हम नई जगह पर जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, तो वो रात को अपने फोन पर गेम खेल रहा था। और जैसे वो गेम खेल रहा था तो गेम खेलते खेलते उसने अपने पीछे एक परछाई देखी। और जैसे उसने वो परछाई देखी वो उसको देख के डर गया। वो अपनी चादर के अंदर सिमट गया। उसने अपने आप को चारों तरफ से ढक लिया ताकि जो वो परछाई है, क्योंकि वो उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं है, वो परछाई वहां से चली जाए। कुछ ही देर में वो परछाई वहां से चली गई। सुरेश दोबारा सुबह उठा। उसने किसी से कोई बात नहीं करी, किसी को बताया नहीं, शेयर नहीं करा। पर लेकिन सुरेश ने मन बना लिया कि मैं रात को उस परछाई को देखूंगा, कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। तो रात हुई। सुरेश इंतजार करता रहा और 3 बजते ही वही परछाई वहां पर आई और वहां से होते हुए हॉल की तरफ जाने लगी। और सुरेश उठा। सुरेश उठकर उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही वो हॉल में पहुंचा तो वो देखकर हैरान हो गया कि उसके आंखों के सामने एक भयावह लड़की खड़ी है, जिसके बड़े बड़े दांत और खुले बाल, मानो कोई भयानक चुड़ैल खड़ी हो। और सुरेश पीछे भागने के लिए अपने आप को बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जम चुके थे और वो भयावह चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी। वो ये देखकर हैरान हो गया कि उस चुड़ैल के पांव जो थे वो हवा से कम 2 या 3 फीट ऊपर थे और वो सुरेश की तरफ बढ़ रहे थे। तभी सुरेश उस सब माहौल को देखकर बेहोश हो गया। और जब सुरेश उठा
तो उसने अपने आप को कमरे में पाया। तब से सुरेश बीमार रहने लग गया और उनको किसी ने बताया कोई बुरी आत्मा है जिसकी वजह से सुरेश बीमार हो गया है। और सुरेश की हालत दिन ब दिन गंभीर होती गई क्योंकि उन्होंने घर में शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने वहाँ पे शुद्धिकरण नहीं किया। तो भाई ये थी कहानी सुरेश की। और इससे पहले कि तेरे साथ कुछ ऐसी कोई उल्टी पुल्टी घटना ना हो जाए तो अपने घर भी शुद्धिकरण करवा ले। मुझे लगता है ये वही लोचा है। ठीक हो रहा है भाई। मैं आज ही जो मेरा फैमिली का पंडित है ना उससे बात करता हूँ, करवाता हूँ कुछ ना कुछ। हाँ भाई ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को मानते हैं तो ठीक है, ना मानो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही बात है, करवाता हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। तो अपना फटाफट अपना घर का शुद्धिकरण करवा तो फिर बता मेरे को क्या, उसके बाद तेरे को नींद प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, चल ठीक है भाई। ओके, फिर मिलते हैं। दोस्तों, जिस तरह आप हमें हमेशा हमारे चैनल पे अपने कमेंट्स करके हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, इस तरह हमेशा हमें मोटिवेट करते रहिए। तो ऐसे ही दोस्तों ये हॉन्टेड स्टोरी का जो सिलसिला चलता रहेगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।